आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर करने जा रहे हैं। हम क्वेश्चन 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, इज 8 डिवाइड बाई 9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 कंप्लीट 1 बाई 8 वाई और वाई नॉट। हमें बताना है कि -1 कंप्लीट 1 बाई 8 का जो इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो 8 डिवाइड बाई 9 होता है। तो है या नहीं पहले इसे चेक करेंगे, है तो यस, नहीं तो नो। हमें गिवन है -1 कंप्लीट 1 बाई 8, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे सबसे पहले फ्रैक्शन में बनाएंगे। -8 की वन की -8 की -1 के साथ गुणा होगी तो माइनस का 8 आएगा, और 1 इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा -7 डिवाइड बाई -8। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 तो ऊपर आ जाएगा और -7 नीचे आएगा। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। अब ये देखो 8 बाई 9 के इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो ये नहीं आएगा, 8 डिवाइड बाई 9 नहीं आएगा। तो हम कह देंगे नोट कि यह इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं जिस संख्या का, उसके साथ जब गुना करते हैं तो एक आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास 1/2 है, मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालूंगा तो क्या होएगा, वो 2/1 होएगा। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल किसके आ जाएगा, 1। यानी किसी संख्या का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं और उन दोनों के आपस में प्रोडक्ट करवाते हैं तो 1 के इक्वल आएगी। पर इन दोनों की अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करवाएं तो 1 के इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। 9th क्वेश्चन करते हैं। अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1/3 वाई और वाई नॉट। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है, ये बताना हमें। तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं जो दी हुई है, 3 कंप्लीट 1/3। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3 3 ज़ा 9 और प्लस में 1, 10/3 लिख सकते हैं इसको। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 भी लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों इक्वल है, यानी ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये बात सही है तो इसको लिख देंगे हम यस, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन हमें, राइट द रैशनल नंबर डेट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, यानी उसका उल्टा नहीं कर सकते हम। तो ऐसा रैशनल नंबर क्या हमारे पास, 0। पहले तो ये समझो कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं। देखो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी ये जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, p/q की, और जो भी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर होगा। तो यानी 0 भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। अब देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहीं या रेसिप्रोकल, दोनों बात सेम होती है, ठीक है। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो 1/0 आ जाएगा, यानी ये p है, अब ये q है। और रैशनल नंबर की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी क्यू 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्यू 0 हो गया। इसका मतलब 0 का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। इसलिए ऐसा नंबर केवल हमारे पास 0 है जिसका क्या नहीं हो सकता, हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, द रैशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो, यानी उसका उल्टा कर दे तो भी वही है। ऐसे हमारे पास दो नंबर है, एक तो -1 और एक 1। इन दोनों का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वापस यही आ जाते हैं। जैसे 1 को देखो, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1 ऊपर जाएगा, ये वाला 1 नीचे आएगा, उल्टा वही बन जाएगा 1 ही। यानी 1 का रेसिप्रोकल करते क्या आ गया, वापस 1 ही आ गया। वैसे ही -1 का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो वापस -1 ही आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला था, जो क्या आया था, -1 ही आया था, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रैशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के भी इक्वल हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम हो।
तो ऐसा रैशनल नंबर हमारे पास 0 है, क्योंकि 0 को पॉजिटिव 0 लिखो या नेगेटिव 0 लिखा, ये 0 ही जाता है, न कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही 0 होता है। ठीक है, तो 0 ऐसा नंबर है जो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, दोनों है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स हमें भरने हैं। ये कह रहा है 0 हैज़ ब्लैंक रेसिप्रोकल। तो 0 का तो कोई रेसिप्रोकल होता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, नो। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 0 का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो यानी 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, तो यहाँ लिख देंगे 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसा नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल करें तो वो खुद आ जाए। तो वो नंबर कौन से होते हैं, -1 और 1। ये भी पीछे आ गया था क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, द रेसिप्रोकल -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल करना है तो देखो क्या होगा, -5 को -5/1 लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या करना, उल्टा करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स भी कह सकते हैं इसको, कि 1 तो ऊपर आ जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। -5 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/-5। ये हमारा रेसिप्रोकल आ गया इसका। आगे क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज। क्या होगा, 1/x का रेसिप्रोकल करना है तो क्या हो जाएगा, x तो ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, खुद x हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5th इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। जब किन्हीं दो रैशनल नंबरों की मल्टीप्लाई की जाती है तो एक रैशनल नंबर ही आता है। जैसे देखो, एक रैशनल नंबर हम ले लेते हैं 1/2, एक ले लेते हैं 3/4। अब इनकी प्रोडक्ट करवाते हैं, दो रैशनल नंबर है, अब प्रोडक्ट करवाएंगे 3 × 3, 3 × 8, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर आया। तो कभी भी दो रैशनल नंबरों की प्रोडक्ट होगी तो एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, या एडिशन कहें तो भी एक रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबरों को ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर आना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रैशनल नंबर आना है, और डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अब, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। क्या कह रहा है ये, किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे हमने ले लिया 1/6। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करो, ये देखो पहले तो पॉजिटिव संख्या है क्योंकि ये प्लस की है। ठीक है, पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/1 आएगा। ठीक है, ये भी कैसा आया, पॉजिटिव। जब भी किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अब हम अगली वीडियो में।